आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सामने बिठाया सैयदा कायनात को सलामुल्लाह अलैहा, अपने पीछे बिठाया मौलाए कायनात को हजरत अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम को, अपने दाएं बिठाया इमाम हसन को, बाएं बिठाया इमाम हुसैन को, और फिर हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इन्हें खूब पाक साफ सुथरा कर दे। अब नबी खामोश भी हो तो शरीयत बनती है, नबी बोले भी तो शरीयत बनती है, नबी चले भी तो शरीयत बनती है, नबी सोए भी तो शरीयत बनती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरतीब के साथ इन हस्तियों को बिठाया, अपने सामने सैयदा कायनात को, पीछे मौलाए कायनात को, दाएं जानिब इमाम हसन को, बाएं जानिब इमाम हुसैन को। इस तरह बिठाने में हिकमत क्या है? कोई तो हिकमत होगी ना कि इस तरतीब के साथ मेरे आका ने इन हस्तियों को बिठा। वयुतहिरकुम ततहीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब ताला का करोड़ हा शुक्र है कि जिसकी तौफीक खास से आज हम इस उर्स मुबारक की तकरीब में शरीक हैं। रब ताला इस आस्ताने का फैज़ ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। मैंने एक आया मुबारका तिलावत की, मुख्तसरन चंद बातें आप अहबाब की गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम ततहीरा। फरमाया बेशक अल्लाह ये चाहता है कि ए अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर तरह के गुनाह की मैल को दूर कर दे, वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब पाक साफ सुथरा कर दे। अब इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हर तरह की नजासत को अल्लाह ने अहले बैत से दूर कर दिया है और अहले बैत को खूब पाक साफ सुथरा कर दिया है। अब जब ये आया मुबारका नाज़िल हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते, दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीजन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अलीउल मुर्तजा सैयदा कायनात को बुला लिया, इमाम हसन को बुला लिया और साथ इमाम हुसैन को बुला लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सामने बिठाया सैयदा कायनात को सलामुल्लाह अलैहा, अपने पीछे बिठाया मौलाए कायनात को हजरत अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम को, अपने दाएं बिठाया इमाम हसन को, बाएं बिठाया इमाम हुसैन को, और फिर हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इन्हें खूब पाक साफ सुथरा कर दे। अब नबी खामोश भी हो तो शरीयत बनती है, नबी बोले भी तो शरीयत बनती है, नबी चले भी तो शरीयत बनती है, नबी सोए भी तो शरीयत बनती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरतीब के साथ इन हस्तियों को बिठाया, अपने सामने सैयदा कायनात को, पीछे मौलाए कायनात को, दाएं जानिब इमाम हसन को, बाएं जानिब इमाम हुसैन को। इस तरह बिठाने में हिकमत क्या है? कोई तो हिकमत होगी ना कि इस तरतीब के साथ मेरे आका ने इन हस्तियों को बिठाया है। आए सूरह आराफ पढ़ते हैं। सूरह आराफ में है जब अल्लाह ने कहा ना शैतान को मेरी बारगाह से निकल जा, दफा हो जा, तो लानती है शैतान ने कहा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। और कुरान मजीद में है कि शैतान ने कहा कभी उनके ईमानों पे हमला करने के लिए मैं सामने से आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरतीब के साथ बिठाया और बिठा के हमें पैगाम दिया, लोगों अहले बैते अतहार की मोहब्बत के साए में आ जाओ। शैतान अगर सामने से वार करेगा, सामने सैयदा कायनात है, पीछे से वार करेगा, पीछे मौला कायनात है, दाएं से वार करेगा, दाएं इमाम हसन है, बाएं से वार करेगा, बाएं इमाम हुसैन है। फरमाया तुम अहले बैते अतहार की मोहब्बत के साए में आ जाओ। मैं मुस्तफा जमानत देता हूं कि कयामत तक के लिए या जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा ईमान कोई भी छीन नहीं सकता है।
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी औलादों की संगतों पे गौर नहीं करते, किन की संगतों में बैठते हैं, उनके अकीदा क्या है, क्या उनके दिल में अली की मोहब्बत है या नहीं है, हम नहीं देखते। तो ये हमारी जिम्मेदारियों में से है कि हमने अपनी औलादों के अकीदे की तरबियत भी करनी है। इन्हें उन हस्तियों की संगतें अता करें जिनके मन में अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, और उस संगत से दूर कर दें जिनके मन में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। चाहे वो सारी उम्र हदीसें क्यों नहीं पढ़ा रहा, किसी मस्जिद का इमाम ही क्यों नहीं है, खतीब ही क्यों नहीं है, चाहे शेखुल कुरान का भी टाइटल है, अगर मन में अली है वो मोमिन नहीं हो सकता। अगर मन में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, मोमिन नहीं हो सकता। तो यकीनन विलायत भी उसे मिलती है जिसके मन में अली है। हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा अलैहि सलाम खुद फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह से, आप फरमाते हैं अब्दुल्लाह जी आका, फरमाया एक नेकी ऐसी ना बताऊं अगर तेरे खाते में हुई ना अल्लाह तेरा हिसाब ही नहीं लेगा। कोई है जो अल्लाह को हिसाब दे सके? कोई है जो अल्लाह को हिसाब दे सके? फरमाते हैं एक नेकी ऐसी है अगर तेरे खाते में हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा हिसाब ही नहीं लेगा। हजरत अब्दुल्लाह ने अर्ज की हुजूर वो कौन सी नेकी है? फरमाया हुब्बुना, हमारी मोहब्बत, अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। फरमाया ये वो नेकी है तेरे खाते में हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी और चीज का सवाल ही नहीं करेगा, बिला हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। और फरमाया हां अब्दुल्ला, एक गुनाह ऐसा है अगर तेरे खाते में हुआ अल्लाह तेरी इबादतों को नहीं देखेगा। कहा वो कौन सा गुनाह? फरमाया बुग़्ज़ुना, हमसे बुग़्ज़, ऐसा गुनाह है। फरमाया अगर तेरे खाते में हुआ मैदान माशर, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तुम्हारी नमाज़ें नहीं देखेगा, नेकियां नहीं देखेगा, सब जिम्मेदारियां नहीं देखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उठा के जहन्नुम में फेंकेगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारी औलादों की संगत कैसी है। इन्हें ऐसी संगत अता करें जिनके मन में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का हया है, हर निस्बत से मोहब्बत करने वाला है, और खास तौर पे अल्लाह के वलियों के साथ जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े। भाई महीने में एक संगत तो अल्लाह के वली की दे ना, कुछ वक्त तो अल्लाह के वली की सोहबत में अपनी औलाद को बिठाएं, नहीं तो साल में तो एक दफा बिठाएं, ताकि उन्हें खबर हो कि हमने इन संगतों के साथ रहना है, इन्हीं के साथ हमारी जिंदगी है, इन्हीं से हमने अपना अकीदा लेना है। और यकगीर मुहकमगीर जिस दर को पकड़ ले फिर मजबूती से उस पर कायम रहे। आज हमारे जवानों के ईमान फितनों की जद में है। आप किसी वली के साथ जुड़ जाएं और इस तरह जुड़े कि किसी और की बात न सुने, मजबूती से वो दर थाम ले, तो यकीन कीजिएगा कि ये हमारे लिए इस जहां में भी बेहतरी है, कब्र और हशर में भी बेहतरी है। जहां सारा कुछ अपनी औलाद को देते हैं वहां नेक संगतें भी अता करें। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल।